दोस्तों, आज की कहानी है गौतम और उनके साथियों की। गौतम की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, क्योंकि गौतम और उनके दोस्तों ने साफ साफ कुछ ही दूरी से पिशाच को देखने का अनुभव किया है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, तो आइए जानते हैं गौतम की जुबानी। मेरा नाम गौतम है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरे सारे दोस्त भी यहीं के रहने वाले हैं। दरअसल ये घटना हमारे साथ कुछ 3 साल पहले घटी थी। इस घटना का खौफ हम में इतना बरकरार है कि आज हमें जंगल के नाम से भी डर लगता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो दिसंबर का महीना था, नए साल का इंतजार था हमें, और हमारे कुछ अच्छे दोस्तों का ग्रुप भी था। हम पिछले 4-5 सालों से यानी जॉब लगने के बाद कभी मिले ही नहीं थे। सब अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। इस बार यूं ही ग्रुप कॉल में बात हुई, साथ में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने की। सभी लोग राजी भी हो गए थे और काफी सारे दोस्त आने वाले भी थे पार्टी में। हम सब ने 5 से 6 दिनों की ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी अपनी पार्टी के लिए और दोस्तों के साथ पुराने दिनों को याद करने के लिए। हमारा प्लान आगे किसी पहाड़ी के इलाके में घूमना और ट्रैकिंग करना भी था। अब किसे पता था कि अगले 5 दिन के आगे पूरी जिंदगी छोटी पड़ने वाली थी। इसी तरह जब पार्टी रखी गई तो एक डेस्टिनेशन को फिक्स किया गया। अब ये पार्टी कहां पर की जा सकती थी? मेरे एक दोस्त के पहचान में एक जमींदार था। उस जमींदार का एक पुराना फार्म हाउस था जो कि घाटी के जंगल के बीचों बीच था। हमें सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा। फिर जमींदार ने बताया कि उसकी बहुत सी जमीनें हैं, उसकी सारी जमीनें और उसका व्यापार गुजरात में बसा है। उसका ये फार्म हाउस पुश्तैनी है, इसी कारण यहाँ पर उसका आवाजाही कम रहता है। खैर, हमने उस फार्म हाउस को हफ्ते भर के लिए रेंट पर ले लिया। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि एक तो फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। इसी वजह से अब हमें सारी रात शोर मचाने की पूरी आजादी थी। साथ ही हम जंगल के सुंदर वातावरण का आनंद भी ले सकते थे। बस फिर 31 दिसंबर की दोपहर को हम कुछ 10 से 15 दोस्त वहां पर इकट्ठा हुए। सारे लोगों ने मिलकर तैयारी कर ली पार्टी मनाने की, और शाम 7 बजे तक लगभग सारे ही दोस्त वहां पर आ चुके थे। बस फिर पार्टी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने लगभग रात के 1 बजे तक खूब मजे किए। इसके बाद कुछ लोग थक गए थे तो कुछ नशे में भी थे। तो जिन्हें थकान महसूस हो रही थी तो वो अंदर के कमरे में जाकर सो सकते थे। मुझे भी दरअसल बहुत आलस आ रहा था, तो मैं भी अंदर के कमरे में गया और जाकर आराम से सोने लगा। अंदर बड़ा सा एक कमरा था जिसमें अलग बेड लगे थे। मैं अपने बेड पर जाकर आराम करने लगा। मेरे बगल में आदित्य था। हम लोग कुछ समय बातें करते रह गए और फिर कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। मुझे अभी थोड़ी गहरी नींद आ ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से सब चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि दरवाजा खोल जल्दी से। मैं फौरन अपने पलंग से उठा और जल्दी से दरवाजा खोला। मैंने देखा सारे लोग मेरे कमरे में कांपते हुए घुस आए और उनमें से एक ने दरवाजे को तुरंत ही बंद कर दिया। मुझे और आदित्य दोनों को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सबसे पूछा, अरे भाई, आखिर बात क्या है? पार्टी के बीचों बीच उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो मैंने देखा हमारे 2 दोस्त वहां पर नहीं थे, वरुण और कौशिक, जो कि मेरे अच्छे दोस्त थे, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। मैंने उनसे पूछा, कहाँ गए वो दोनों? इस पर एक ने बोला, उन दोनों को वो पिशाच उठाकर ले गया। मैंने बोला, पिशाच? कौन सा पिशाच? क्या हुआ तुम लोगों को? मुझे पूरी बात बताओ। फिर मेरे दोस्त मोहित ने मुझे शुरू से सब कुछ बताया, जिसे सुनकर मेरा भी खून जम गया। उसने बताया, अभी आधे पौने घंटे पहले हमें जंगल से किसी भेड़े की आवाज में घुर्राने की आवाज आई। डीजे का साउंड इतना तेज था, बावजूद उसके हमें वो घुर्राहट की आवाज साफ साफ सुनाई दी। हम सभी को उस समय एक धक्का लगा।
लेकिन उसकी गुर्राहट ने हमारे मन में एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। हम लोगों को लगा कि जरूर ये किसी जानवर की आवाज है या समूह में भेड़िए गुर्रा रहे होंगे। लेकिन तभी कुछ दोस्त बोले कि जिसमें हिम्मत है वो जाए और उन भेड़ियों की वीडियो बनाकर लाए। पहले तो ये बात बेतुकी लगी, पर बात अब शान पर आई थी तो भला कौशिक और वरुण कहां किसी के सुनने वाले। कौशिक और वरुण जाने को तैयार हो गए। वैसे भी उन्हें एडवेंचर और टूर का बहुत शौक था। अब पैसों पर शर्त भी लगी थी और कौशिक और वरुण निकल पड़े जंगल के बीचों बीच। 15-20 मिनट हो जाने के बाद भी वो लोग नहीं आए। हम लोगों ने सोचा शायद वो ज्यादा अंदर चले गए होंगे, तो हम वापस अब बातें करने लगे। कुछ मिनटों बाद हमें उन्हीं दोनों की जोरदार चीख सुनाई दी और अब ये चीखें लगातार आ रही थीं। कौशिक और वरुण चिल्लाए जा रहे थे और उनकी चिल्लाहट में इतना दर्द था कि जैसे उसके जिस्म को कोई नोच रहा हो। हम लोग भागते भागते जंगल में पहुंच गए और फिर जो हमने देखा उसके बाद तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। हमने देखा कि एक बड़ा सा सुकड़ा हुआ जीव जिसकी पूंछ भी थी और उसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे, वो एक पेड़ की डाली पर किसी को नोचकर नीचे फेंक रहा था। हम लोग कांपने लगे पर भागने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। फिर जब उस जीव ने जब लाश को पूरा चबाकर नीचे फेंक दिया तब हमें पता चला कि वो कौशिक है। और फिर वही जीव किसी बंदर की तरह कूदता हुआ ऊपर की डाली पर गया और वहां पर जाकर वो एक और शरीर को नोचने लगा। अब इससे पहले कि वो नीचे आकर हमें मार डालता, हम सब ने वहां से भागना ही ठीक समझा। सब लोग पूरी रफ्तार से जंगल से भागने लगे और भागते भागते हम किसी तरह फार्म हाउस तक पहुंचे। मेरा वो दोस्त ये सब बता ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें लगातार आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा कोई तोड़ देना चाहता है। हम लोग अब अंदर से बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि हम सारे ही लोग कमरे के अंदर लॉक थे। फिर बाहर से आखिरी सुनसान जंगल से कौन हो सकता है। कुछ लोग खिड़की कूदकर बाहर भाग गए तो कुछ बेड के नीचे छुप गए। मैं भी डर के मारे एक कपड़ के पीछे छुप गया था और लगभग कुछ देर बाद दरवाजा एकदम से अचानक से टूटकर बाहर आ गया। और फिर जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं अंदर से पूरी तरह दहल उठा था। मैंने देखा एक चुकेला किस्म का जानवर जिसकी 2 दांतें आगे की तरफ निकली हुई थी और वो कुछ सूंघता हुआ बेड पर कूद गया और फिर वो दीवारों पर सिसकने लगा। मुझसे कुछ 4-5 कदम की दूरी पर था वो, पर शायद किस्मत मेरे साथ थी कि मैं उसके एकदम करीब होते हुए भी बच गया। उसी कमरे में 2 और दोस्त भी थे मेरे जो कि बेड के नीचे लेटे थे। उन्होंने भी जरा सा अंदाजा नहीं होने दिया अपनी उपस्थिति का। कुछ समय बीत जाने के बाद वो जीव कूदता हुआ बाहर भाग गया। मैं सच बताऊं तो जब वो शैतान मेरे करीब था तब मेरा शरीर अंदर से बिल्कुल कांप रहा था क्योंकि मेरी एक गलती मेरी जिंदगी छीन लेती। खैर जैसे तैसे बला टली, हम लोग फिर से एकजुट हो गए। अब मन में बहुत डर था। मेरे कुछ दोस्त पहले से यहाँ पर ना रुकने को कह रहे थे, पर जिद और अच्छा फार्म हाउस होने के कारण हमारी यही गलती आज हमारी जान पर बनाई थी। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। हमने महसूस किया कि हमारे ऊपर के अल्बेस्टोर पर सरसराहट हो रही है। हमें पूरा अंदाजा हुआ कि हो ना हो ये जरूर वही दानव है जो आज हमें मौत के घाट उतार कर ही मानेगा। दरवाजा भी टूट चुका था। अब वहां पर जरा समय की देरी हमारी जिंदगी खत्म कर सकती थी। तभी हम लोग खिड़की से कूदकर जंगल से बाहर भागने लगे। अब सुबह भी होने को थी, पर एक एक पल हमारे लिए जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में साबित हो रहा था। लेकिन उस दानव ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। वो हमारे पीछे कूदता हुआ भागे आ रहा था। मैं तो वहीं एक पेड़ के ऊपर सबसे कोने की डाल पर पत्तों से ढक के छुप गया और मेरे कुछ दोस्त
झाड़ियों में छुप गए। सबके मन में बहुत खौफ था। उस घोर अंधेरे में सिर्फ उस दानव की लाल आंखें ही चमक रही थी। हम लोग सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे और कुछ इसी तरह से हमारा समय कटा। और 2 से 3 घंटे में सुबह हुई और सूरज की पहली किरण फूटी। उस चमकती रोशनी ने हमारा खौफ कम कर दिया था। फिर हम लोग अपनी अपनी जगह से बाहर आ गए और किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल आए। तब कहीं भी आसपास वो पिशाच नहीं था। हम लोगों ने भगवान का बहुत शुक्रिया किया। साथ ही हमें अफसोस भी था क्योंकि हमारे 2 दोस्त बड़ी दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। हम लोग एक चाय के स्टॉल पर रुके थे। जब उस चाय वाले ने हमारी हालत देखी तो उसने हमसे पूछा, तो हमने कल रात का घटा सब कुछ बता दिया। इसके बाद उस चाय वाले ने कहा, इस जंगल में एक पिशाच घूमता है जिसे अगर आपकी खून की एक बूंद की सुगंध भी लग जाए तो वो आपको पूरी तरह से निगले बिना नहीं छोड़ेगा। लोगों का कहना है कि ये पिशाच देख नहीं सकता। शायद इसी वजह से कल रात आप लोग बच गए। उस आदमी ने जिसने आपको ये फार्म हाउस दिखाया था उसे खुद इस बारे में नहीं पता था। जहां तक कि लोगों का मानना है कि इस जंगल में कोई पशु नहीं है और इस जंगल में किसी राक्षस या दानव का वास है जो कि अपने शिकार को बड़ी दर्दनाक मौत देता है। उस घटना के बाद कभी मुझ में या मेरे साथियों में हिम्मत नहीं रही कि अब हम किसी जंगल के बारे में सोच भी सके। सच में ये हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस